हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम हमारी जो है 20 क्लासेस हो गई हैं, है ना। 20 क्लासेस हो गई हैं। उसमें हमने सब कुछ पढ़ा। मैट्रिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, अल्फ़ाबेट सीरीज़, एनालॉजी, नंबर सीरीज़, आपका ऑर्डिनरी, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस सब पढ़ लिया। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार उन एक्सरसाइजेस को, उन चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और ये नया चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, इसका नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक है। आप लोगों को पता है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो इसमें लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। और अगर एमटीएस एसएससी की बात करें, कोई भी पेपर ले लीजिए, चाहे एमटीएस, एचएसएल, जीडी, इन सब में लगभग 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। 6 नंबर से लेके 8 नंबर तक का, यानी 6 नंबर पक्का है, 8 नंबर तक बढ़ा सकते हैं और ला सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, इजी चैप्टर भी है, हार्ड चैप्टर भी। क्यों है? इसमें थोड़ी-सी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, उसकी वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये टाइम टेकन चैप्टर है, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट लाया हूँ आज, प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और हो सके तो मैं इसकी 3 क्लासेस करवाऊँगा, जिससे प्रैक्टिस नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसको बाँटना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इसमें कॉन्सेप्ट में आपके लिए हर एक तरीके के क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, बन सकते हैं उससे, ठीक है। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, 21th क्लास है, सारी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी मेन एग्ज़ाम्स मैंने लिखे हैं एसएससी एंड वाई ग्रुप के लिए, यानी अदर देन साइंस जिसको आजकल कहते हैं। तो इसमें 2 तरीके से होता है। पहला तरीका पढ़ते हैं, फिर दूसरा तरीका मैं आपके आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये क्या है? ब्लड रिलेशंस है, इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या है ये? कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो क्या करना है। ओके, चलिए। और एक बार फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर अभी मत करिएगा, अब क्लास स्टार्ट हो गई है। टेलीग्राम लिंक को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपको सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो याद रहेंगे। चलिए, देखिए। ये है ब्लड रिलेशन यानी रिश्तेदारी। तो इसमें सबसे पहली बात क्या याद रखनी पड़ेगी आपको, जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्तेदारी होती हैं, उन्हें नए ज़माने के रूप में बिल्कुल नहीं मानना है। जो आजकल के नए ज़माने के रूप में रिलेशंस चल रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। इसमें सारे ओल्ड जनरेशन आएँगे। कैसे? मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है, मेल है, तो जो उसकी वाइफ़ होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यू जनरेशन के रिलेशंस इसमें नहीं चलेंगे। जिन लोग के भी माइंड में है ये सब, वो निकाल दें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इन सब चीज़ों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। मेल फीमेल ही होता है, यहाँ पे 2 ही जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, इसमें कोई तीसरा जेंडर नहीं होता है। सेकंड पार्ट क्या है? ईज़ी है, हार्ड है, टाइम टेकन है, यानी आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और मैं अगर कहूँ कि आपको प्रैक्टिस में अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वही सही है, अदरवाइज़ अगर आपको टेस्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो बहुत ख़राब है। एक क्वेश्चन आपको कम से कम 30 सेकंड्स में करना चाहिए, 20 से 30 सेकंड्स में। डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर है, 20 से 30 सेकंड में, या फिर 10 सेकंड्स भी होता है, क्योंकि कोई-कोई बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर 5 सेकंड में भी निकल जाता है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, बस हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती तो हमारा दिमाग इतना ताज़ा नहीं होता है, जिससे कि हम पता लगा पाएँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब ठीक है। थोड़ा-सा ये पेन आज कुछ काम नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो भी मैं रिलेशन बताऊँगा, जो भी मैं रिलेशंस बताऊँगा, उसका आप एक खुद से नोट बनाएँ इस पीडीएफ के। इस पीडीएफ के लिए ना रुके बिल्कुल भी, आप उसका खुद से नोट बनाएँ, ठीक है? क्या बनाएँ? सेल्फ नोट।
ताकि ये आपको याद रहे, क्योंकि इसका नोट सेल्फ नोट और प्रैक्टिस करने से ही इसकी कुछ चीज़ें याद रहती हैं, जिसे हम अगर टेक्निकल से कहें तो, या फिर टेक्निकल या फिर कीवर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्या समझाना आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ रिलेशंस कैसे होंगे, ये होंगे इस टाइप के, मेल एंड फीमेल में। सबसे पहले होता है कि हम इसको कैसे पहचानें। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानें, इसको नोट कैसे करें, हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो जहाँ पे मेल आएगा, मान लीजिए कोई है राज करके है, तो हम इसको दो तरीके से पहचान सकते हैं। या तो आप इसके ऊपर ऐसा डब्बा बना दीजिए, या तो राज लिख के प्लस बना दीजिए। मेरे को ये वाला जो है ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले डब्बा बनाओ, फिर अगर गलत हो जाएगा, बाई चांस आपने सर्कल बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस प्लस माइनस का खेल ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको इसी वाले पैटर्न से कराऊँगा, ठीक है? आप बाकी इस वाले पैटर्न से कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे, जो कहीं न कहीं पढ़ते होंगे, उन्होंने इस वाले पैटर्न से भी करा होगा, उनको इससे भी ईज़ी लगता होगा इस वाले से। लेकिन मुझे ये टाइम टेकन लगता है, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको प्रेफ़र नहीं करूँगा इस चैप्टर में। यहाँ पर इस चैनल पे इस पैटर्न का कोई काम नहीं है। फीमेल को कैसे डोनेट करेंगे, मान लीजिए हम फीमेल नाम बताइए, नाम हो गया ये, ठीक है? हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे माइनस, ठीक है? फीमेल के ऊपर माइनस आएगा, मेल के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है? फीमेल के ऊपर माइनस आएगा, मेल के ऊपर प्लस आएगा। अब आप इसे पहचानने के लिए कैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि और क्या चीज़ होगी इसमें? अभी तो मैंने आपको बताया मेल फीमेल को कैसे पहचानना है। इसमें फर्स्ट चीज़ आती है जनरेशन, यानी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो एक एक पिता होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर इसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, वो होती है पीढ़ी, जनरेशन, ठीक है? ये कैसे चलती है? मान लीजिए ये राज है, जो अ, राज इज़ द फादर ऑफ राहुल, ठीक है? किसका? राहुल का। तो कैसे होगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम राज, और फिर हम ले जाएँगे ऐसे नीचे करके एरो, और यहाँ पे लिखेंगे हम राहुल। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। क्यों? नाम से हमें मेल लग रहा है, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, जब तक क्वेश्चन ना हो कि राज इज़ द फादर ऑफ राहुल, फादर क्या होता है? हमेशा मेल होता है, ये हमको पता है, ठीक है? तब हम लगाएँगे, राहुल के ऊपर कोई निशान नहीं लगाना चाहिए। अगर लिखा हो राहुल इज़ द सन ऑफ राज, तब हम राज के ऊपर कोई नहीं निशान लगाएँगे, क्योंकि हमें राज का जेंडर नहीं पता है, यह क्या है? राज लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़के का भी नाम हो सकता है, ऐसे ही सेम हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसमें जेंडर 2 ही रहते हैं, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस का निशान। राज इज़ द फादर ऑफ राहुल, 1 मिनट रुकिए, एंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही इज़ अ सन, ओनली सन लिख दीजिए, ओनली सन यानी इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस का निशान, ठीक है? अगर मैं यहीं पे लिखूँ, यहीं पे मैं लिखूँ, चलिए जनरेशन का तो आपको समझ में आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या लिखेंगे, ठीक है? सेकंड ऑप्शन क्या लिखेंगे? अब हम इसमें लिखेंगे हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे पहचानते हैं इसमें? इसमें हम पहचानेंगे ऐसे, इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम दो हंसों का जोड़ा, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? दो हंसों का जोड़ा। मान लीजिए ये राज है, ये हस्बैंड है, ठीक है? मेल है, तो ये आ गया इक्वल टू, दोनों बराबर है। इसमें आ जाएगा आपका क्या नाम लिखे हैं? ये लिख देते हैं, इसमें आ जाएगा माइनस। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। सर्कल नहीं बनाना है, बस सर्कल बता रहा हूँ। वैसे इसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, इक्वल टू लगा के, राज बराबर जितना हक उसका परिवार में है राज का, उतना ही अब हक उसका है। क्यों? शादी के बाद दोनों का बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है? ऐसे लगा दिया हमने नाम से। लिखा होगा क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा
तो आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर लिखा होगा ना राज इज द हस्बैंड ऑफ मोहिनी, तो इसका मतलब राज ही मेल है और मोहिनी फीमेल है, ठीक है। वहां पे ये नहीं लिखा होगा, फिर लिखा होगा मोहिनी इज द वाइफ ऑफ राज, तो मोहिनी जो है वाइफ है यानी पत्नी है, यानी माइनस हो जाएगा फीमेल के लिए, और हस्बैंड के लिए मेल के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वहां पे मेंशन होगा। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तीसरा होगा ब्रदर, ठीक है। ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, सिस्टर हो गया, या कजन हो गया। कजन क्या होता है, चाचा ताऊ के, चाचा ताऊ बुआ मौसी इन सब के जो भाई बहन लड़के होते हैं, जो हमारे भाई बहन लगते हैं, उनको हम ऐसे ही बुलाते हैं, ब्रदर सिस्टर कजन, ठीक है। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता, ये ग्रामरली जो है रॉन्ग है, इसलिए कजन सिस्टर कजन ब्रदर मत लगाना, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ब्रदर और सिस्टर के लिए कैसे लगाएंगे, मान लीजिए राज जो है राज जो है राजेश का भाई है, राज जो है राजेश का भाई है, ठीक है। राजेश के बारे में भी कोई नहीं बताया गया, लेकिन हम राजेश को भी मेल मान लेते, क्यों, हमें नाम पता है ना, हमें तो पता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हमें कोई भी जेंडर नहीं मानना है, मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल चुका हूँ, ठीक है। ब्रदर सिस्टर को ऐसे ही मानना, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा, ऐसे करके, ऐसे ये लाइन लगेगी, लाइन, ये वाली जो लाइन है ये लगेगी, या फिर ये मोहिनी है, ये इसकी सिस्टर है, किसकी, हिमांशी की, तो इन दोनों में माइनस लग जाएगा और ये वाली लाइन आ जाएगी, क्योंकि दोनों फीमेल है तो माइनस लगेगा, दोनों ये दोनों मेल थे तो ये दोनों मेल थे ना, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और ये दोनों फीमेल है तो माइनस लगेगा, और लाइन हो जाएगी ये एक लाइन आएगी बस दोनों को ब्रदर सिस्टर या फिर कजन बताने के लिए, ठीक है। जनरेशन का आपको पता चल गया, फादर का सन से ऐसे होगा और मदर का भी सन से ऐसे ही होगा। मान लीजिए है ये माइनस, ये किसी की मम्मी है, किसकी मम्मी, ये भी राहुल की मम्मी, बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, इसलिए मैं सबका लगा के चल रहा हूँ। ये जनरेशन का भी ऐसे ही होगा कि जनरेशन कोई भी किसी का बेटा है वो ऐसे ही होगा, अगर कोई किसी का पापा है तो भी वो ऐसे ही होगा। देखिए अगर मैं बोलूँ राज इज द फादर ऑफ राहुल तो ऐसे बनेगा, लेकिन मैं बोलूँ राहुल इज द सन ऑफ राज तो राहुल तब भी नीचे आएगा और राज हमेशा राहुल के ऊपर आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे तीन। और क्या होता है इसमें, और बाकी कुछ नहीं होता है, कुछ होता है आपका ठीक है। और क्या हो सकते हैं, ये आपका यहाँ तक आ गया। और क्या-क्या होते हैं आपके रिलेशंस में? सबसे पहले तो आ गया फादर एंड सन, या फिर मदर एंड डॉटर, दोनों होगा, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन। वैसे जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जनरेशन की। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, मैरिड कपल्स की, कपल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, मैरिड, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा आपका सिस्टर एंड ब्रदर हो गया आपका, सिस्टर एंड ब्रदर। चौथा क्या होगा, ये होगा अंकल। अब इसमें इंग्लिश में अंकल के लिए तो एक ही होता है, अंकल, अंकल या फिर आंट, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या क्या हो सकता है, जैसे हम जो जो आपके पापा के बड़े भाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं, तो वहाँ पे अंकल में वो भी आएगा, छोटे भाई को हम चाचा बोलते हैं तो अंकल में वो भी आएगा, ठीक है। आपके जो मम्मी के ब्रदर होते हैं उसको हम मामा बोलते हैं, ठीक है। जो आपके मम्मी के भाई होते हैं उसको हम मामा बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको भी अंकल बोलते हैं, और जो क्या बोलते हैं मौसा होते हैं उसको भी अंकल बोलते हैं। यहाँ आंट में ऐसे ही चाचा चाची, ताई, बुआ, मौसी, ये सब आंट में आ जाता है, तो वहाँ हिंदी वालों के लिए अलग से लिखा होगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए अंकल या फिर आंट लिखा होगा। और इंग्लिश वालों के लिए अगर एकदम अलग से स्पेसिफिक बताना होगा तो लिखा होगा पिटर्नल एंड मिटर्नल। पिटर्नल मतलब क्या होता है, जो फादर की साइड होती है वहाँ के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उसको बोलते हैं पिटर्नल। और मैटरनल होता है जो भी मदर की साइड होती है, ठीक है, जो भी मदर की साइड के रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैटरनल, ठीक है। इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता, इससे ज़्यादा कोई रिश्ते नहीं होते, कोई भी अपने आप से रिश्ते नहीं बनाने हैं इसमें, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। यही 5 होते हैं रिश्ते। और एक हो जाता है आपका ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है, एक हो जाता है आपका ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी पोता या फिर पोती या नाती नाता, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। दोनों के लिए इंग्लिश में, दोनों के लिए ये सेम चीज़ है, इंग्लिश में पोता या फिर नाती,
पोती या फिर जो भी होता है, ठीक है। 7 में होता आ जाता है ग्रैंडफादर यानी दादा-दादी या फिर नाना-नानी, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट, नहीं तो इसमें बहुत हैं जो आपको नहीं समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आर इज द सन ऑफ एच। आर इज द सन ऑफ एच यानी जो एच है इसका कोई पुत्र है, उसका नाम है आर। पुत्र है, सन है, मेल है, प्लस लगाएंगे। आप लोग वो स्क्वायर एंड सर्कल वाला भी लगा के कर सकते हैं। अभी हमें एच का नहीं बताया गया कि एच मदर है कि फादर है, तो इसलिए हम एच पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, टी इज द सिस्टर ऑफ एल एंड आर। अगर टी सिस्टर है, टी को हम बीच में लिख देते हैं, सिस्टर है यानी फीमेल है, और यहाँ पे लिख दिया हमने एल। एल का हमें नहीं पता क्या है, मेल है कि फीमेल है। के इज द सन ऑफ एल। एल का भी एक बेटा है, उसका नाम है के, ठीक है, बेटा पुत्र है। के मेल है, एल का हमें नहीं पता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो के है वो एच से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। के का एच से क्या संबंध है, इस के का जिसका हमें पता है उस एच से क्या संबंध है। के का संबंध एच से पूछ रहा है, ना कि एच का के से, ठीक है। के पूछ रहा है, के क्या लगेगा इसका, ग्रैंडसन लगेगा ना, पोता लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ग्रैंडसन, ठीक है। ये देखिए अंकल है, चाचा मामा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और बाकी सबके लिए सब चीज़ सेम रहती है। अगर पूछता, अगर एच को हम माइनस यानी फीमेल कर देते हैं और पूछा कि एच का संबंध कैसे क्या है, तो वो फादर के साइड से है यानी ग्रैंड मदर लगती, दादी हिंदी में लिखा होता, ठीक है। क्या लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है कि दादी है। अदरवाइज अगर ये मेल होता तो दादा लिखा होता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ग्रैंड क्या बोलते हैं आपका, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, ठीक है। उसमें कोई नाना नानी या दादा दादी नहीं होता है, हाँ। चलिए आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन इन द पिक्चर। आजकल जो है ये वाले क्वेश्चन है ना, किसी की तरफ इशारा करते हुए कोई है, कोई भी सदस्य है, कोई भी पर्सन है, वो कहता है कि हाँ ये इसकी मम्मी मेरी पत्नी है, उनका बेटा मेरा भाई है, मैं उनके पिता का इकलौता बेटा हूँ। ऐसे भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है कन्फ्यूजन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्यों होती है, एक तो ये ऐसे करके बता देते हैं, और ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा अभी के अभी। लेकिन इसमें सही में बहुत कन्फ्यूजन होती है जब आप नेक्स्ट लेवल का मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा ना, जब किस तरीके से कन्फ्यूजन होती है। अगर अभी के लिए हम इसको करते हैं, जब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा तब उसको भी करेंगे। इसको करना कैसे है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन इन द पिक्चर, मोहन ने कहा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे वुमन को, ठीक है। वुमन को बनाएंगे और माइनस लिख देंगे क्योंकि फीमेल है, और मोहन का अभी हमें नहीं पता क्या है। उसने कहा कि उसकी मम्मी यानी हर मदर, उसकी मम्मी, ये जो मम्मी है मदर है, वो मोहन की वाइफ है, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम मोहन। मोहन प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब जो वुमन है वो मोहन से किस प्रकार रिलेटेड है, तो क्या है, वो पुत्री है, डॉटर है, बेटी है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, जो भी पिक्चर में तस्वीर हो, जो भी खड़ा हो, किसी पे भी उंगली कह के कोई भी कर रहा हो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक चित्र में एक महिला को इशारा करते हुए, या फिर कोई सामने खड़ा है उसको दिखाते हुए कहा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा। उसमें ऐसा होता है तो हमको ऐसे ही बनाना है कि जो कहा, जिसके कहा गया है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसको भी लिखेंगे, और जो कह रहा है उसको भी लिखेंगे, और फिर हम लगाएंगे ऐसे करके आंसर, तो हमारा आ जाएगा। तो ये क्या निकली है, बेटी है, पुत्री है, डॉटर है। चलिए आगे चलते हैं। दीपक इज दी ब्रदर ऑफ रवि। दीपक रवि का भाई है। दीपक जो है, डी बना लेता हूँ इसको, है ना। रवि का भाई है, रवि के बारे में कुछ नहीं बताया अभी। रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल, रवि इज द सन ऑफ रेखा, ठीक है। रवि जो है, ये यहाँ पे रवि लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे आर आर एक जैसा हो जाएगा ना। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो दीपक है वो रवि का भाई है, और रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल, एंड रवि इज द सन ऑफ रेखा। यहाँ पे आ जाएगा रेखा। रेखा की सिस्टर कौन है,
सॉरी, अतुल की सिस्टर कौन है? रेखा है। तो थोड़ा नीचे से बनाते ये हो गया आपका दीपक। दीपक जो कि क्या है? भाई है किसका? है रवि का। ठीक है। और रवि जो है रेखा का सन है, यानी रेखा ऊपर आ जाएगी। रेखा जो है सिस्टर है, यानी ये मदर है अतुल की। अतुल। ठीक है। अतुल के बारे में हमें नहीं पता। अब लिखा है दीपक जो है रेखा से किस प्रकार रिलेटेड है। अब जब दीपक रवि का भाई है और दीपक के ऊपर किसी को नहीं बताया गया है कि क्या है वो, तो बेटा ही हुआ ना, पुत्र। क्या हुआ? सन। है ना? इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स इजी रहेगा आपके लिए। समझाने के लिए तो आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। ये लो, अब आ गई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है। किस चीज़ वाले आगे क्वेश्चन? स्टेटमेंट्स वाले। इसमें लिखा रहता है, ये भी बहुत इजी होते हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं होता। एक बार बना लो, बाकी आपका काम होता रहेगा। हमको इसमें क्या करना है ना कि ये पढ़ना है, एक मैप बना लेना है, फिर क्वेश्चन आते रहेंगे, हमको उसका आंसर देते रहना है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं मैप, मैपिंग करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तरह। हेमा इज़ द मदर ऑफ सुशील। हेमा जो है, यहाँ से बनाते हैं। हेमा लिख देता हूँ। मदर है किसकी? सुशील की। सुशील के बारे में अभी नहीं पता कौन है, क्या है, क्या करता है, कैसा है। रानी इज़ द सिस्टर ऑफ सुशील। ठीक है, रानी भी फीमेल है। धर्मेंद्र इज़ द फादर ऑफ रानी। ठीक है, यहाँ पे आ गया धर, धर लिख देता हूँ प्लस। तो ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। धर्मेंद्र हैज़ ओनली वन डॉटर। करीना इज़ द डॉटर ऑफ रानी। रानी की भी बेटी है, डॉटर। मिनट रुकिए, इसको सुशील को ऐसे लिख दूँ। करीना इज़ द डॉटर ऑफ रानी, यानी करीना जो है वो रानी की पुत्री है। करीना माइनस। अब जो रश्मिका है, ये सुशील की बेटी है। रश्मिका माइनस इज़ द डॉटर ऑफ सुशील। तो अब इसमें बताना है कि रानी जो है ना, ये जो रानी है, एक मिनट रुकिए, ये जो रानी है, ये रश्मिका से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये सुशील है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ये धर्मेंद्र है, इसकी खाली एक ही बेटी है, तो सुशील जो है बेटा हो गया। ठीक है, इसकी एक ही बेटी है, तो सुशील बेटा हो गया। सुशील बेटा हो गया, तो आपके जो फादर की सिस्टर होंगे, हमको उनको क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं। बुआ के जो बुआ होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम आंट कहते हैं। तो जो रानी है वो रश्मिका की आंट लगेगी। ठीक है। और रहा सवाल उसका, रश्मिका क्या लगती है रानी की? तो लगती भतीजी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही सेम चीज़ है, मैपिंग हमने पिछले पीछे ही कर ली थी। ठीक है, मैपिंग हमने पीछे ही कर ली थी, तो अब इसमें फिर से आंसर देना है। इफ अक्षय इज मैरिड टू रानी, देन हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू हेमा? यदि, ठीक है, यदि बोला गया है, पूरा चीज चेंज कर देंगे, वही हो जाएगा फिर से। ये हो गई एच डी धर्मेंद्र। ठीक है, इसका बेटा सुशील, फिर इसकी बेटी रश्मिका, ये हो गया बेटा, ये हो गई इसकी बहन रानी, ये हो गई करीना। अब लिखा है कि अक्षय जो है इज मैरिड टू रानी, यानी अक्षय यहाँ पे आ गया प्लस में, हस्बैंड है। तो अक्षय जो है, अक्षय ये हीमा का, यानी ये जो हीमा है, इससे किस प्रकार से संबंधित होगा? तो ये होगा सन इन लॉ। ठीक है। कैसे होगा? अगर हिंदी में बोलूँ तो दामाद। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया मैंने। यहाँ पे दामाद होगा। दामाद, ये आपको हिंदी वाले में लिखा रहेगा, चिंता मत करिए। यहाँ पे नहीं लिखा तो वहाँ पे लिखा जरूर रहेगा, सन इन लॉ। ये सब आपको पता होना चाहिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, है ना, डॉटर इन लॉ, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा। ठीक है, ये गर्ल है, ये समीर है, समीर है। कहा सी इज दिस ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ऑफ माई फादर यानी समीर का जो फादर है, उसको फादर ही लिख देते हैं, प्लस उसकी एक इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री, तो ये दोनों भाई बहन हुए ना। समीर उस लड़की से कैसे रिलेटेड है? तो समीर जो है भाई है। ये क्या है? भाई है। चलिए, क्या है? डायरेक्शन है। अब देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट वाले में ही आते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है ना, स्टेटमेंट चेंज होती है, इसमें अर्थ दिया गया होता है, मीनिंग दिया होता है। ए स्टार बी का मतलब है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ द फादर, ए इज़ द मदर ऑफ बी। ये सब हमको चिन्ह दिए गए हैं इक्वल्स टू प्लस का, यहाँ से हिंदी में शुरू। तो अब हमको बताना है कि जो ये क्वेश्चन है वाई प्लस एच हैशटैग डी स्टार के का क्या मतलब है, ठीक है। तो फिर ये बनाने के बाद वाई जो है के से कैसे रिलेट है, वाई किस प्रकार से के से संबंधित है, चलिए बनाते हैं। ए स्टार वाई प्लस एच, ए प्लस बी का देखिए क्या है, ए इज़ दी मदर ऑफ बी, वाई जो है मदर है किस, एच की, एच हैशटैग डी, एच जो है बहन है डी की। डी स्टार के का मतलब है कि जो डी ए है वो बी का भाई है, तो डी जो है वो के का भाई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि वाई जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है, ये वाई है, ये के है, तो ये आ गया मदर का, ठीक है। हमको के का जेंडर नहीं बताया, जेंडर जो है नहीं पता है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी नहीं आया। जेंडर पता रहता तो इसका क्वेश्चन आता। अगर जेंडर नहीं पता और इसका क्वेश्चन आया तो यहाँ पे लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या पता नहीं लगा सकते या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। P इक्वल्स टू बी हैशटैग डी प्लस एफ पी डी किससे प्रकार से संबंधित है, तो वैसे ही करना है हमको फिर से, है ना। ऐसे बनेगा, क्या लिखा है, P इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू बी का क्या मतलब था वहाँ पीछे कि वो उसका फादर है, ये डॉटर है, क्यों, बी हैशटैग डी का मतलब था सिस्टर वाला, ठीक है, भी फीमेल हो गई, फिर प्लस आ गया, एफ, एफ का हमको नहीं पता क्या है, लेकिन क्या लिखा है कि जो पी है वो डी से किस प्रकार से संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू डी, पी जो है डी का फादर हो गया, क्या आ गया, पिता। आगे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, ए और बी जो है भाई हैं, प्लस प्लस लगा, दोनों को बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि ए का भी, जो ए का भाई है वो बी है, नहीं, ए एंड बी भाई है, ए और बी भाई। ही इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ ऑफ बी, हमेशा कैसे मैपिंग करें, ये नहीं ई इज द डॉटर ऑफ एफ लिखा है तो पहले एफ बनाएंगे फिर उसके आगे पढ़ें, क्या पता कुछ संबंध निकले। जो ई है वो डॉटर है, बस। ई जो है वो ए से किस प्रकार से संबंधित है, पैटर्नल साइड पे है, देखिए ध्यान से, पैटर्नल साइड पे है ना, पैटर्नल यानी फादर की साइड से, तो फादर की साइड से क्या लगेगी, ये तो लगेंगे चाचा, क्या लगेंगे चाचा, ये क्या लगेगी भतीजी, क्योंकि ये फीमेल है, भतीजी, हिंदी में भतीजी लिखा हो ना, भांजी नहीं आएगा, या फिर निस, ठीक है, क्या भतीजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट का, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, ठीक है, और डेली आप क्लास को देखने आते होंगे। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ी सी क्लास चल नहीं रही है। हाँ जी, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी कुछ देर के लिए बीच में अटक गया था, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए जो है सी का पिता है, यानी ए इज़ द फादर ऑफ सी, सी का हमको नहीं पता है क्या है, एंड डी इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, हम ई को बताएंगे ब्रदर है ए का, ओके। इफ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, अगर सी जो है सिस्टर है डी की और डी इज़ द सन ऑफ बी, तो यहाँ पे हो गया ये बी प्लस, तभी तो सन होगा ना, देखिए ध्यान से, ऐसे ही तो सन होगा। यहाँ पे लिखा है कि बी जो है वो ई से किस प्रकार है, अब देखिए मेटरनल साइड हो गया, यानी मम्मी की साइड हो गई, मम्मी के भाई हैं, मामा लगेंगे, मामा लगेंगे। यहाँ पे क्या हिंदी में क्या आ जाएगा, हाँ, एक मिनट रुकिए, क्या, हाउ इज बी रिलेटेड, अच्छा बी का बोला है, सॉरी मेरे को डी का समझ में आ गया था, मेरे को डी का समझ में आ गया था, सॉरी। और ई क्या है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, और बी इज रिलेटेड टू ई, तो ये सिस्टर इन लॉ तो नहीं आना चाहिए वैसे। डी इज द सन ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ, ई इज द फादर, अच्छा फादर है, सॉरी फादर है, यहाँ पे यही आएगा। हाँ तो ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है।
ये हो जाएगा भाभी, ठीक है, भाभी आएगा। आज की थोड़ी क्लास में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या पेन की दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है, मैं कल इसे ठीक कर दूँगा। तो ये आपको एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ए जो है सी का फादर है सी का, और डी जो है इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ब्रदर है ए का, ओके। तो ये इसकी पैटर्नल साइड हो गई, ठीक है। सी की जो है पैटर्नल साइड हो गई, मैं मैटरनल लिख दिया था पिछली बारी में। ये कुछ थोड़ा सा एरर आ रहा है ना इसमें, उस चक्कर में इधर उधर दिमाग हो गया। अब जो सी है ये सिस्टर है डी की, ठीक है। और डी इज द सन ऑफ बी, अगर बी की बेटा है तो बी यहाँ पे फीमेल हो गई, और यहाँ पे इसका रिलेशन इससे बताना है तो ये हो गए भाभी, ठीक है। क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ, क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ। चलिए, आपका आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरे रिलेशन पढ़े, कैसे जनरेशन होगी, कैसे क्या होगा, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, कज़न, नीस, नेफ्यू, सबका पढ़ लिया हमने, ठीक है। कल प्रैक्टिस करेंगे, उसमें और भी कुछ पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अब तो क्लास एंड हो गई, तो अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पीडीएफ आपको 6 या 7 बजे तक मिल जाती है शाम के टाइम, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी जनरेट करने में, उसको एडिट करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं 6-7 बजे तक कर देता हूँ। तो आप उसके बाद प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, और कितना ही टाइम लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में आपको इतना टाइम तो लगेगा ही, अब इतना पढ़ने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। बाकी हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।